चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा लद्दाख के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख इंतजामिया की जानिब से एक और अहम फैसला लिया गया और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कि लद्दाख इंतजामिया की जानिब से नई सनती पॉलिसी जो है वो तैयार की गई है और मकसद ये कि मकामी सतह पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जिस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई और कहा गया कि बड़े पैमाने पर मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा करें, नौजवानों को मजीद मौके मिले और इस सिलसिले में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या अपॉर्चुनिटीज मकामी सतह पर नौजवानों के लिए हैं। इसके लिए पहली सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लद्दाख के अंदर इंतजामिया की जानिब से है वो तैयार कर ली गई है। इसमें जो मकामी सतह पर तमाम वसाइल हैं या ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनको बुरोकार लाते हुए इंतजामिया कह रही है कि जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि लद्दाख के अंदर बिलखुसूस जो मकामी सतह पर रोजगार के हवाले से परेशानियां हैं, नौजवानों की शिकायत है, एक वो नई सनती पॉलिसी से कम दूर होंगी। दूसरा एग्रीकल्चर का शोबा या हॉर्टिकल्चर शोबा, वूल और जो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर्स है वो कम से कम उस जानिब माजी करीब में अगर इस तरह के इकदाम उठाए गए, कोई खास तवज्जो इन अहम शोबों की जानिब नहीं गई, लेकिन इस पॉलिसी के मुरतब करने के बाद इंतजामिया मानते हैं इन बाकी सेक्टर्स को भी बेहतर किया जाएगा, उनके कामकाज को अच्छा किया जा सकता है। मोहम्मद इसहाक हमारे साथ लद्दाख से हैं। इसहाक, पॉलिसी में क्या क्या चीजें फ्रेम की गई हैं और क्या पॉलिसी नाफिजुल अमल हो चुकी है? जी आसिफ, आपको बता देते जिस तरह से यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने सस्टेनेबल जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया है और जब सस्टेनेबल की बात आती है तो उसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। और स्टार्टिंग पे जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग पे एक अहम चीज इस तरह से लद्दाख के अंदर खासकर क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होता है और बहुत कम है, इसीलिए जितने भी लद्दाख के अंदर जो यूथ हैं वो अपने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के पीछे लग जाता है। और उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि अब जो है यूथ, जो स्किल्ड यूथ हैं वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद अब वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ सकते हैं, क्योंकि उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो है पॉलिसी बनाया गया है और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकल सकता है। और दूसरी जानिब एक अहम चीज ये बताया गया है कि जिस तरह से लोकल जो लद्दाख के अंदर अहम चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करके उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। जिस तरह से नोटिस में लिखा गया, जिसमें खासकर अगर हम लोकल लेवल पे लोकल सेक्टर्स की बात करें, जिसमें हमारे पास जो है बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, खासकर हम फ्लोरा एंड फोना की बात करें, पश्मीना की बात करें, एनिमल शीप हस्बेंड्री की बात करें, उसके अलावा बहुत सारे लोकल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को इंफ्रास्ट्रक्चरल यानी नए इक्विपमेंट्स पहले जो है नहीं मिलता था, उन रिसोर्स के ऊपर काम नहीं किया जाता था। उन रिसोर्स को इस्तेमाल में लाते हुए नए इक्विपमेंट्स लाके और उन रिसोर्स को यूज में लाके लद्दाख को एम्पावर करने की कोशिश किया जाएगा इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मुताबिक। फिलहाल अब इस पॉलिसी के बारे में लोगों की और खासकर जो एंटरप्रेन्योर तबका है, जिसमें खासकर आपसे कहा गया है कि आपका जो हमारा आयुर्वेदा सेक्टर है, हमारे लद्दाख के अंदर लद्दाख के पहाड़ों में मेडिसिनल प्लांट्स बहुत पाया जाता है और उसके अलावा पश्मीना को लेके, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ज्यादा जो पश्मीना जो लद्दाख से ही जाता है, तो ये सारी चीजें जिक्र इसमें किया गया और साथ ही साथ टूरिज्म को भी इसमें इंक्लूड किया गया है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। तो इसके ऊपर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह की रिएक्शन होगा ये देखने वाली बात अहम है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पॉलिसी देखा गया है और अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर फोकस किया है, ये अपने आप में अहम दिख रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के